हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र कुमार स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 10th साइंस और उसमें भी तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नंबर 1 अम्ल, क्षार, लवण। ठीक, चलिए ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो आपके हाई स्कूल की परीक्षा में कम से कम 2 से 3 नंबर तो पक्का ही देके जाएगा। जैसे कि ऑप्शनल में पूछ सकता है, लघु में पूछ सकता है, या फिर आपको दीर्घ में भी पूछ सकता है। 1 से कम 4 नंबर तक के आने के चांसेस आपके बन सकते हैं इसमें से। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपको बताई दिया मैंने, अम्ल, क्षार, लवण। पहला टॉपिक है इसमें अम्ल। चलिए अम्ल की परिभाषा पहले बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सहित, और उसके बाद यदि आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम ट्रिक भी बताएंगे इसमें। चलिए, तो अम्ल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे अम्ल कहते किसे, अम्ल की परिभाषा क्या है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ यानी हाइड्रोजन आयन कौन सा है, H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए अम्ल उदाहरण है हमारा HCl, एरो H+Cl- मींस इसमें हमने बोला था हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, ये वाला आयन, तो इसमें H+ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे एक अम्ल है। ठीक, तो अब इसमें ट्रिक की बात कर रहे थे हम, तो ट्रिक क्या बन सकती है इसमें। इसमें देखिए ट्रिक ये बनेगी, जिस किसी में भी H यानी कि हाइड्रोजन पहले दिया हो तो समझ लो आप वो अम्ल है। ठीक, H पहले दिया, जैसे HCl है तो इसमें H पहले है तो ये अम्ल है। ऐसे ही इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2SO4, H2SO4, तो देखिए इसमें H पहले है, इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। कौन सा अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये कौन सा था, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार देखिए हम और भी एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। देखिए अगला है HNO3, देखिए इसमें भी H पहले है, देखिए इसमें HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो इसमें भी H पहले दे रखा है हमें, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए हम ज्यादा डीपली ना जाते हुए थोड़ा थोड़ा ऊपर ही ऊपर समझेंगे, जिससे क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ हो सके। ठीक, इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलो अब हम अगला टॉपिक हमारा था, पहला हमारा पूरा हो चुका है, और इसमें ट्रिक आप समझे गए हो। ट्रिक है जिस भी सूत्र में, फॉर्मूला में H पहले हो उसे क्या बोलते हैं, अम्ल। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में H पहले है, इसलिए ये है अम्ल। ठीक है, और अम्ल की डेफिनेशन आप याद कर चुके होंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ यानी कि हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अम्ल समझ गए होंगे। इसी प्रकार अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्षार। ये है, ठीक है, क्षार। अब क्षार की सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन क्या है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मींस OH- के अतिरिक्त यानी के अलावा और कोई ऋणायन नहीं होते। मींस जैसे ये लिखा है NaOH, ठीक है, यहां लिख के बताते हैं हम आपको, NaOH, इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी होती है -1। ठीक, तो इसमें जो OH- दे रखा है, इसके अलावा अन्य कोई भी ऋणायन ना हो तो इसे क्या बोलेंगे, क्षार। ठीक है, या फिर एक और तरीका है इसका समझाने का, देखिए जिसके अंत में OH दिया हो वो हमेशा क्षार ही होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही मेन ये है, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का मींस OH- दिया हो, मेन पहचान ही इसकी यही है। तो इसमें OH- दे रखा है हमें। ठीक है, जैसे NaOH है, और अगला हो जाएगा KOH, हो जाएगा NH4OH। तो इसमें आप कंपैरिजन करिए, देखिए तीनों के एंड में इसमें भी OH
इसमें भी OH, इसमें भी OH, और सबकी वैलेंसी तो -1 है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पहचान हम क्या बनाएंगे, जिसके अंत में हमें OH- दिख रहा है, यानी कि मात्र OH दिख रहा है, OH की वैलेंसी तो -1 ही होती है, तो OH दिखाया बस, तो समझ लो वो क्षार है। ठीक, और डेफिनेशन आप याद कर चुके होंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। चलिए मैं एक साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला टॉपिक लवण। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, लवण की डेफिनेशन समझिए, लवण है क्या, उसके बाद एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे। थोड़ा आप समझने का प्रयास करना, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में जरूर आएगा, 100% आएगा। आप दिमाग खोल के पढ़िए, ठीक है, मेरी बात पर ध्यान दें। देखिए लवण टॉपिक हमारा लवण। पहले तो डेफिनेशन समझो, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन तो है, वो क्या है, हाइड्रोजन H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, लवण कहलाते हैं। क्या समझे, हाइड्रोजन आयन H+ और OH, यानी कि H+ और OH- जिसमें न हो वो क्या होते हैं, लवण। इस पूरी थीम का, पूरी डेफिनेशन का मतलब है जिसमें H+ एंड OH- न हो तो उसे क्या कहते हैं, लवण। जैसे, लेकिन प्लस भी हो, आयन कैसे भी हो, धनायन भी हो, आयन ऋणायन भी हो, दोनों ही हो। ठीक है, तो देखिए जैसे Zn है, Zn SO4 है, इसमें न तो तुम्हारा H है न OH है, ठीक है, लेकिन आयन है H+, सॉरी प्लस में भी है और माइनस में भी है इसी संयुता। तो देखिए Zn की क्या है, +2, और SO4 की क्या है, SO4 की -2। ठीक है, तो इसमें न तो H है न OH है, यानी कि उसने इस थीम में क्या बताया था आपको, OH- ना हो और H+ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो या ऋणायन हो। तो इसके अतिरिक्त देखो ये धनायन है, ये ऋणायन है, इसलिए ये क्या है, लवण। ठीक, कुल मिला के यदि आप ट्रिक के तौर पर समझें तो इसकी ट्रिक बनेगी जिसमें न तो H हो न OH हो। ठीक है, स्टार्टिंग में H ना हो और एंड में OH- ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, लवण। ठीक, तो इसी प्रकार और भी ले सकते हैं। देखिए हम NaCl, ठीक है, Na क्या होता है, सोडियम, Cl से क्लोरीन। ठीक है, तो हम लेंगे Na+, और Cl-। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन क्या नहीं है, न तो स्टार्टिंग में H है न OH है, इसलिए क्या है, लवण। ठीक है, और भी एग्जांपल लेंगे। देखिए अगली है CuSO4, अगला एग्जांपल है ये। ठीक है, इसको भी समझो, एरो लगाएंगे। और Cu की वैलेंसी कितनी होती है, हम अगली वीडियो में आपको वैलेंसी निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो इसी को, Cu की वैलेंसी कितनी है इसमें, Cu की +2। ठीक है, फिर अगले हम क्या करते हैं, प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर SO4 -2। ठीक, तब में हम अगला एग्जांपल लेंगे, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये होता है 9 का। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, देखना NH4 इसकी होती है प्लस के 1 संयोजकता, प्लस के 1। ठीक है, यानी कि +1 लगा दिया मैंने, उसके बाद लगाएंगे प्लस, और Cl की कितनी होती है, Cl-, यानी क्लोरीन की होती है -1, एक माइनस लगा दिया। ठीक है, तो देखो इनमें न तो स्टार्टिंग में इसमें H है न एंड में माइनस का OH है, न तो हाइड्रोक्सिल है न हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्या है, लवण। ठीक, अगला लेंगे, एक और एग्जांपल समझ लीजिए, बस लास्ट है ये। ठीक है, वो एग्जांपल है KNO3,
अब जो के का मतलब होता है पोटेशियम, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, ठीक है। तो के की संयुक्ता होती है हमारी प्लस के 1, फिर प्लस लगाएंगे हम, NO3 की होती है माइनस के 1, ये संयुक्ता याद कर लेना आप, ठीक। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब पढ़ेंगे हम पीएच पैमाना क्या है, या पीएच पैमाना क्या मापता है, ठीक। तो देखिए पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के, यानी कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। मीन्स अम्ल, क्षार और उदासीन को मापता है ये क्या, पीएच पैमाना, ठीक है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का ह्रास निम्न प्रकार है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यदि उसमें लिखने के लिए आए पीएच पैमाना क्या है, और आपको यदि ये डेफिनेशन याद नहीं रहे तो आपको लिखना कैसे है, तो आप लिखेंगे पीएच पैमाना इस प्रकार का पैमाना है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की गिनती होती है, और इसमें 7 पर स्थिति हमारी उदासीन होती है, और 7 से पहले यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, हमारी स्थिति कैसी रहेगी, अम्लीय, यानी कि हम हाइड्रोजन विलयन में डालेंगे तो इससे पहले की स्थिति हमारी अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। और यदि 7 से ऊपर जाएंगे तो ये क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसमें 7 पर उदासीन होता है तथा 7 से पहले अम्लीय होता है तथा 7 के बाद क्षारीय स्थिति होती है। इस प्रकार हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा प्रश्न था पीएच पैमाना क्या है, तो पीएच पैमाना आप समझ चुके होंगे। देखिए प्रिय छात्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए। थैंक यू।